हाय गाइस, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ 8th चैप्टर। अपना जो कंसेप्ट था वो अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और क्या वो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, वही अपन एमसीक्यू से चालू करते हैं। एमसीक्यू में क्या है, फर्स्ट है स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज अनाउंस्ड ऑन। स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब अनाउंस हुई थी? मैंने आपको बताया था कि आज इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस हुई थी। किसने अनाउंस करी थी? मोदी जी ने। तो क्या डेट आई? 15 अगस्त 2015 को ये मतलब उन्होंने अनाउंस करा था, 15 अगस्त 2015। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैविंग 25 लाख इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज कॉल्ड। जिसका 25 लाख इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, उसको क्या बोलते हैं अपन? माइक्रो एंटरप्राइजेस। फिर जब 5 करोड़ तक क्या बोलते हैं अपन? स्मॉल। और 10 करोड़ तक का क्या बोलते हैं? उसको मीडियम, है ना। फिर टू प्रोसेस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल विथ विच इंस्टीट्यूट हेल्प एसएसआई, है ना। एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कौन सी इंस्टीट्यूट हेल्प करती है रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में? तो वो क्या है? प्रोसेस या इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट प्रोसेस करने में कौन हेल्प करता है? एनएसआईसी। वो हेल्प करती है कि यार जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो इंपोर्ट कर पाए बाहर से, जो प्रोडक्ट है कुछ भी इनको रॉ मटेरियल लग रहा है वो बाहर से इंपोर्ट कर पाए। थर्ड क्या, फोर्थ क्या, अंडर स्टार्टअप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर। फर्स्ट क्या है? इजी रजिस्ट्रेशन, नो इंस्पेक्शन, टैक्स एग्जाम्पशन और ऑल ऑफ द अबव। तो गवर्नमेंट इजी रजिस्ट्रेशन अलाउ करती है, यस। सेकंड क्या है? टैक्स एग्जाम्पशन अलाउ करती है, यस। थर्ड है नो इंस्पेक्शन। नो इंस्पेक्शन भी करती है, क्या आप 2-3 साल आपके ऊपर कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, आप खुद अपने आप से वर्क करो, तो ये भी अलाउ करती है। तो ये क्या, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। सर्विस एंटरप्राइजेस हैविंग 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज कॉल्ड। प्लांट एंड मशीनरी में या इक्विपमेंट्स में जिसका 5 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है उसको क्या बोलते हैं? मीडियम एंटरप्राइजेस। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर है ना। फिर गिव फुल फॉर्म ऑफ एनएसआईसी, तो क्या था? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। फिर डीआईसी का क्या था? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। गिव वन फीचर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। जो कॉटेज इंडस्ट्री उसका वन मतलब कोई एक फीचर बताओ, तो क्या है? आर्टिशियन प्रोड्यूस गुड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स। एग्जांपल हैंडलूम, वियरिंग, वीविंग, है ना। ये क्या करते हैं? कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये खुद ही प्रोड्यूस करते हैं वो चीज। फिर गिव टू इंटेंसिव ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दो ऐसे इंटेंसिव बताओ जो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिए, ठीक है। अबाउट 800 आइटम्स आर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एसएसआई। मतलब कि 800 ऐसे आइटम्स है जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती है, उसके अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ना वो नहीं आ सकती है। और क्या? एग्जाम्पशन फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी अप टू 1 करोड़। अगर आपकी एक्साइज ड्यूटी 1 करोड़ तक है तो आप एग्जाम हो, आपको एक्साइज ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इंसेंटिव गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दे रखे हैं। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर एसएसआई? मतलब व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सबसे मैक्सिमम वाली कौन सी है? अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो 10 करोड़, अगर आपकी सर्विस यूनिट है तो 5 करोड़। Name the few areas where small scale industries feel threatened with the global competition और large scale industry। ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे small scale industries है जिन उनको large scale industries से डर लगता है या फिर global competition से डर लगता है? तो फर्स्ट क्या? टेक्नोलॉजिकल स्किल। क्यों? क्योंकि इनका टेक्निक के ज्यादा नहीं रहती है तो लेबर इंटेंसिव रहते हैं। पर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो कैपिटल इंटेंसिव रहती है तो वो टेक्नोलॉजी अरेंज कर पाती है जल्दी जल्दी। फिर सेकंड का क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो टेक्निकल मशीन से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो स्टैंडर्डाइज होंगे, उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, बेटर रहेगी। पर जो ये लोग बनाते हैं लेबर की हेल्प से उसकी क्वालिटी थोड़ी कम रहती है। फिर थर्ड क्या? मैनेजर एंड मार्केटिंग कंपटीशन। जो मैनेजमेंट है वो मार्केटिंग की स्किल्स लार्ज स्केल उनके पास रहती है, इंडस्ट्रीज के पास रहती है, वो इनके पास नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनके पास जब प्रोफेशनल्स लोग हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को हायर करते हैं, एमबीए है जिन्होंने मार्केटिंग में एक्सपर्टाइज है उन लोगों को वो हायर करते हैं। और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज वो नहीं कर सकती है ना, उन इतने मतलब एक्सपेंसिव एम्प्लॉयज को वो हायर नहीं कर सकती। वो लोग क्या करते हैं? खुद जो नॉलेज रहता है उससे ही मार्केटिंग करते हैं। तो ये क्या, इसलिए मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से थोड़ा डरती है।
फिर थोड़ा बड़े क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन, व्हाई इज द मोर स्कोप फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी स्कोप क्यों बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में फाइनेंस का शॉर्टेज रहता है, पर लेबर जो रहते हैं ना वो बहुत सारे रहते हैं, लेबर की अवेलेबिलिटी एक्सेस रहती है, फाइनेंस की कम रहती है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहती है ये क्या करती है, इनका काम यही है क्या, इनमें फाइनेंस कम लगता है पर लेबर ज्यादा लगता है, ये लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, मतलब लेबर ज्यादा लगेंगे पर कैपिटल कम लगेगी। तो ये क्या बोल रही है, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे फाइनेंस कम है और लेबर ज्यादा है, तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्यादा चलेगी। और सेकंड क्या है कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। डू यू थिंक दैट स्मॉल स्केल बिजनेस कैन सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आपको क्या लगता है कि अभी ये कॉम्पिटिटिव मार्केट चल रहा है, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टिक सकती है, अपनी पोजीशन बना सकती है? तो अपने क्या लिखना है, यस द स्मॉल स्केल बिजनेस कैन सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेक ways for their scope and survival in the competitive market. पॉइंट्स क्या, फर्स्ट है पर्सनल अटेंशन। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो पर्सनल अटेंशन, जो ओनर है वो पर्सनल अटेंशन दे सकता है हर एक प्रोडक्ट को, प्रोसेस को वो चेक कर सकता है खुद। सेकंड क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज। उनके जो रिसोर्सेज वो लिमिटेड है पर ठीक है उनका थोड़े रिसोर्सेज होते हैं वो अरेंज कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मतलब दे आर फ्री टू ऑपरेट एज दे विल, है ना, जैसे ऑपरेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फोर्थ क्या, इंडिविजुअल एटीट्यूड, मतलब कि जो एक व्यक्ति है उसके एटीट्यूड से मतलब डिफर करता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मान ही लिया मतलब कि करना ही है, कुछ भी करके अपने कोई प्रोडक्ट को हिट करना ही है, तो वो क्या, वो फिर अपना पूरा मेहनत करेगा और अचीव कर लेगा। सप्लायर्स ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस, क्योंकि बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो प्रोडक्ट बनाती है वो फिर किसको बेचती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। तो ये क्या, ये सप्लायर ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, ये रॉ मटेरियल को थोड़ा प्रोसेस करके लार्ज स्केल को देती है। तो इनका मतलब ये चलती रहेगी क्योंकि लार्ज स्केल को रॉ मटेरियल इनसे ही मिलता है। और क्या, सोशल यूटिलिटी, मतलब इनकी यूटिलिटी, सोशल यूटिलिटी ज्यादा है ना, जो बहुत सारे रिजर्व कर रखे गवर्नमेंट ने, अपन ने देखा है कि 800 आइटम्स गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, तो वो ये हमेशा यही करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही इसमें वर्क करेगी। ठीक है, और इससे मतलब इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर एक दो इंडस्ट्रीज है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, एक्स में इतना इन्वेस्टमेंट है, वाई में इतना इन्वेस्टमेंट है, अब बताओ कि अगर एक्स और वाई सर्विस इंडस्ट्रीज है तो ये माइक्रो होगी, स्मॉल होगी कि मीडियम होगी, और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो ये माइक्रो होगी, स्मॉल होगी या मैक्रो होगी, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अपन ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे। तो अपन ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा था कि उसकी नीड क्या है, फिर प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था कि पहले वो आइडिया आता है, फिर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, फिर वो उसके आइडिया को जनरेट, वो इवेल्युएट करता है अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, फिर प्लान करता है, फिर अपना स्टार्टअप रेस करता है, कैपिटल लाता है, फिर ग्रो करता है, फिर लास्ट में क्या, हार्वेस्ट कर लेता है। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, थोड़ी टफ है, आपको मतलब वो याद रखनी पड़ेगी कि कैसे ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है। फिर क्या, स्टार्टअप इन इंडिया, है ना, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्या क्या फायदे मिलते हैं स्टार्टअप को, अलाउड स्टार्टअप क्या होता है, ये सब अपन ने इसमें पढ़ा है। फिर फंडिंग और स्टार्टअप, ये आपको याद रखना है क्या, फंडिंग और स्टार्टअप, स्टार्टअप कहाँ कैसे फंडिंग अरेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर मीनिंग ऑफ ये माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये तो ठीक था, अपन जैसा था, ये भी आपको मतलब वो याद रखनी लिमिट, इधर 25 लाख, फिर 2 करोड़, फिर 25 लाख, फिर क्या था 5 करोड़ 10 करोड़, इधर था 10 लाख, फिर 2 करोड़ और 5 करोड़, ये आपको याद रखनी पड़ेगी दोनों की लिमिट। फिर रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस, और आखिरी में अपन ने पढ़ा था बेनिफिट्स बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल बिजनेस और इन रूरल एरियाज, क्या क्या गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिए। तो अब इम्पोर्टेंट अगर अपन देखें तो क्या, फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड है स्टार्टअप की फंडिंग और थोड़ा स्टार्टअप्स में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो, फिर फोर्थ क्या, ये जो अपने को लिमिट है स्मॉल इंडस्ट्रीज की, ये लिमिट है वो याद रखनी है, और लास्ट में अपने को बेनिफिट बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल मतलब इंडस्ट्री को बाय इंस्टीट्यूट सेटअप करके कर रहे हैं वो वाला, और बाय इनिशिएटिव वो भी याद रखना है।
ठीक है, तो ये अपना बस खत्म होता है चैप्टर 8th चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। अब कल से अपन कौन सा अपना 9th वाला चैप्टर चालू करेंगे, वो क्या है, इंटरनल ट्रेड। कि अपन अगर इंटरनल एक कंट्री के अंदर ही ट्रेड करते तो वो कैसे करते हैं, वो कल से चालू होगा। थैंक यू।